सबको कहता रहता। अब तो बुराई करने वाला बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा। वाह अम्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात की। ये बात आप अपने एपी सिंह बेटे को समझाए ना, क्यों किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्यों किसी के रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है, ये क्यों उन 4 मासूम बच्चों को उनके बाप से नहीं मिलने दे रहा। सिर्फ माँ जी ये तेरा जो बेटा है ना एपी सिंह, ये करवा रहा है जो कुछ भी करवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आप दोस्तों ने देखा भी होगा कि कल सीमा की गोद भराई की रस्म थी, जो एपी सिंह मुसलसल सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान को निशाना बनाता है और बनाता आ रहा है। मेरा एपी सिंह से यह सवाल है, एपी सिंह तुम्हारे साथ ऐसा हमारे मुल्क पाकिस्तान ने क्या किया था जो तू हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में बीच में लेके आता है। और ये भगोड़ी क्या कहती है कि जी मुझे तो कभी ऐसा प्यार ही नहीं मिला। एक उसने इस भगोड़ी ने अपने जो रिश्ते थे, एक दूसरे रिश्तों के लिए उसने अपने रिश्तेदारी खत्म कर ली, अपने माँ बाप को भूल गई, अपने बहन भाइयों को भूल गई, यहां तक उस शोहर को भूल के चली गई ये भगोड़ी जिसने इसके साथ 4 बच्चों को पैदा किया। इस भगोड़ी ने जिसके साथ वो 4 बच्चे, ये कहती है कि हैदर ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, मेरे बच्चों से प्यार नहीं किया। अगर भगोड़ी तुझसे प्यार नहीं किया या तेरी कोई जरूरत उसने पूरी नहीं की तो तुमसे ये 4 बच्चे कैसे पैदा किए? क्या ये हैदर भाई के नहीं है? हम तो, अगर तुम यही कह रही हो ना कि मुझे तो हैदर ने कभी प्यार नहीं किया, अगर हैदर भाई ने तुम्हें प्यार नहीं किया तो क्या ये हैदर भाई के बच्चे नहीं है? भगोड़ी तुझसे ये खुसूसी मेरा सवाल है, फिर तो ये हैदर भाई के बच्चे नहीं होंगे। अगर तू ये कहती है कि जी मुझे तो कभी हैदर ने प्यार ही नहीं किया, मां फिर ये बच्चे किसके? दूसरा सवाल मेरा ये है तुमसे भगोड़ी, जब तू ये कह रही है कि हैदर मुझे छोड़ के कमाने के लिए चला गया था, हैदर भाई को तुमने भेजा था, हैदर भाई तेरे फ्यूचर के लिए गया था, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए गया था। अगर वो तेरी अयाशियां, जाहिर है तेरा तो बड़े बड़े मगरमच्छ खाने का मूड होता था, तो तेरा अच्छी खुराक खाने का तेरा मन होता था, तो इसलिए क्योंकि तू एक बजनल औरत थी इसलिए तुमने हैदर भाई को बाहर भेजा था, क्योंकि हैदर भाई से तुम्हारा गुजारा नहीं था। तुम्हें चाहिए था कि सुबह को कोई और खसम हो, तुम्हारा शाम को कोई और हो और दोपहर में कोई और हो। अगर तुम्हारी कोई शर्म हया होती तो तू इसी शौहर से रह के उसकी कमाई पे गुजारा करती। जब हैदर भाई रक्षा चलाता था, जब तो तुमने ये कहा था कि हमारे इसमें गुजारा नहीं होता, तो अब तू किस मुंह से ये कहती है कि मुझे हैदर खुद छोड़ के चला गया? हैदर ने पहली शादी की, हैदर ने दूसरी शादी की, हैदर ने तीसरी शादी, हैदर ने बेशक 10 शादियां की हैदर भाई ने, तो तुमने उससे आखिरकार क्यों शादी की थी? जब तुम्हें पता था कि हैदर पहले से शादीशुदा है तो उसके बच्चे भी हैं, तुमने फिर उससे क्यों शादी की? क्यों तुमने उससे शादी की? जब तुमने बड़ा उसे कहा था कि हैदर अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, मैं फांसी ले लूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। आज तुम ये कहती हो कि हैदर ने पहले भी शादी की थी, हैदर ने 4 शादियां की, हैदर भाई ने बेशक 10 शादियां की हैं। हैदर भाई के ऊपर तुम्हारा दिल आया था जब, पहली बात ये, जब तुम्हें कोई शख्स अच्छा लग जाता है तो तुम ये कहती हो मेरा पहला प्यार भी तुम हो और आखिरी प्यार भी तुम हो। सीमा आखिरकार क्यों ऐसा तुम क्यों करती हो? क्योंकि तुम्हारा एक शख्स से मन नहीं भरता, तुम्हें रंग बिरंगे यार चाहिए। हैदर भाई से नहीं भरा तो लप्पू से भी तुम्हारा नहीं कभी भी नहीं भरेगा। है तुम्हारी गोद भराई की रस्म, और एपी सिंह वहां पे बैठ के क्या मुसलसल हमारे मुल्क के पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है, हमें टारगेट कर रहा है, हैदर भाई को टारगेट कर रहा है। आखिरकार एपी सिंह की क्या मजाल है? एपी सिंह की कोई मजाल नहीं है। एपी सिंह एक 000 है और 0 ही रहेगा। भगोड़ी तुझे नागरिकता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब एपी सिंह जितना मर्जी कहता रहे कि तुझे नागरिकता, मैं नागरिकता दिला के रहूंगा, मैं नागरिकता दिला के रहूंगा, एपी सिंह तुझे किसी भी सूरत पे नागरिकता वहां की नहीं दिला सकता। ये शोर दिए मोमिन मलिक सर वहां पे बैठे हैं, हम सलूट करते हैं मोमिन मलिक सर को, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत अच्छी खबरें सुनने को आएंगी। जब कोर्ट में कोई तारीख होती है तो भगोड़ी तू क्यों नहीं पेश होती? तू कोई ना कोई ऐसा ड्रामा बनाती है, या हॉस्पिटल चली जाती है, या घर में कोई ऐसा फंक्शन कर लेती है जिससे तू वहां पे नहीं पहुंच सकती अदालत में, और वहां पे कोई ना कोई बहाना लगा देती है, जी आज तो मैं बीमार थी, आज मुझे ड्रिप लगी थी, आज मुझे ये हुआ था, आज मेरा वो हुआ था। तो भगोड़ी तुझसे ये सवाल है भगोड़ी कि तू क्या क्या चाहती है? तू भगोड़ी
अगर तुमने लप्पू से प्यार करना कर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तू हिंदू धर्म धर्म में चली गई, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सिर्फ उन 4 मासूम बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जब तक वो हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई को नहीं पहुंचा दिए जाते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान अमन का गुब्बारा है, अमन का गुब्बारा ही रहेगा। भगोड़ी तेरी जैसी बदजलन औरत पता नहीं कितनी आई है और कितनी गई है। अगर तू अपने मुल्क पाकिस्तान की नहीं बनी, जहां पे तू पैदा हुई, जहां पे तू बड़ी हुई और जिन बहन भाइयों के साथ तू खेली बड़ी हुई और जिन माँ बाप ने तुझे जन्म दिया, तू उनकी नहीं बनी, तो इस एपी सिंह जैसे कमीने इंसान की तू कैसे बहन बनेगी? नहीं बन सकती। ये एपी सिंह वो है जो अपनी बहनों को तो मानता नहीं है और दूसरी बहनों को अपनी बहन बनाता है। एपी सिंह, हमें पता है तेरा हर काला चिट्ठा है तेरा हमारे पास। तू क्या कहता है? अपनी बहन को तो तू बहन नहीं समझता, अपनी बहन की तो तू कभी गोद भराई की रस्म नहीं की, और इस पाकिस्तानी भगोड़ी को, इस भगोड़ी की तू गोद भराई की रस्म कर रहा है। अपनी मां को लेके आया, अपनी मां को भी लेके आया ना साथ। एपी सिंह, लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर, और लानत उन बंदों की जिंदगी के ऊपर जो एपी सिंह के चाटुकार हैं और जो एंटी सीमा के चाटुकार हैं और जो एपी सिंह की जय जयकार करते हैं। लाख दी लानत, दौर लाख दी लानत और लानते डालते रहेंगे दोस्तों। हम तो इसी तरह लानते डालते रहेंगे जब तक हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में ज़ाहिर उगलता रहेगा और हमारे 4 बच्चों को पाकिस्तान नहीं डिपोर्ट करवा देता। जब तक हम इसको इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे, सीमा को एक्सपोज करते रहेंगे। और ये जो मीडिया है, इनके पास क्या काम? इनके पास कोई काम नहीं है। सवाल कोई और करते हैं, ये एपी सिंह जवाब कोई और देता है। वो सवाल मुल्क पाकिस्तान के बारे में करते हैं, आखिरकार क्यों करते हैं? इस भगोड़ी से इसकी लाइन के बारे में पूछे ना कि भगोड़ी तू पहले क्या करती थी, तुम्हारे कितने यार हैं, कितने आशिक हैं, वो कहां पे हैं और क्या करते आ रहे हैं? अब तक ये भगोड़ी अपने यारों को नहीं गिनवाएगी, ये सिर्फ हैदर भाई की जो बीवियां उनको गिनवा सकती है। हैदर ने पहली शादी की, हैदर ने दूसरी शादी की, हैदर ने तीसरी शादी की। भगोड़ी तुमने क्या किया? तुमने जफर बलोच को पागल बनाया और पता नहीं किस किस को पागल बनाया। जो मोटे मोटे पैसों वाले बंदे थे उनको तुमने भगोड़ी ठगा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।